अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। जैसे कि हम यूनिट 3 का 4th सेशन और लास्ट सेशन पढ़ रहे हैं इनवॉइस। हमने उसमें पढ़ा इनवॉइस का मतलब, मीनिंग हमने समझा, इनवॉइस क्या होता है, उसकी टाइप्स पढ़ी हमने। जिस तरह कल मैंने बताया था, उसमें कमर्शियल इनवॉइस होती है और दूसरा होता है रिटेल इनवॉइस। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें पढ़ी। अब इसका लास्ट जो यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है और इनवॉइस जो 4th सेशन है हमारा, इसका भी लास्ट सेशन ही है, जो कि कंटेंट्स ऑफ एन इनवॉइस। कि इनवॉइस में कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स मतलब अत मज क्या क्या आसान, मतलब अस मेंशन करुन। जो भी बिल होती है जिसका नाम इनवॉइस बोलते हैं जिसको, तथ मज क्या क्या मेंशन पेवान करुन। वलियो वुचो। An invoice generally contains the following contents. युस invoice अत मज जनरली क्या क्या कंटेंट अत मज थाउन, क्या क्या लिस्ट अत मज थाउन। गोडनेथी अत मज थाउन कंपनी इन्फॉर्मेशन कि युस ती बिल अत पे गई कंपनी हज इन्फॉर्मेशन। इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव द करेक्ट लीगल नेम ऑफ द कंपनी, बिजनेस एड्रेस एंड बिजनेस फोन नंबर, ईमेल एंड फैक्स नंबर आर लिस्टेड एक्यूरेटली एट द टॉप ऑफ द इनवॉइस। इसका मतलब ये होता है कि अत बिल पे गोडनेथी कंपनी हुन इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, कंपनी हुन नाव क्या लीगल नाव हेकुन क्लैश कर। मिसाल के तौर पर कंपनी सैमसंग, बत हेक पन्ने कंपनी सैमसंग नाव थी कहीं, क्या सह लीगल बदल कंपनी, तमिस रजिस्ट्रेशन तमे नाव सत। मे पन्ने कंपनी थवन पन नाव, तथ मे रजिस्ट्रेशन करना, सुई नाव हेक बह पत तथ बिल पे मेंशन कर। तो तथ वन करेक्ट लीगल नेम ऑफ द कंपनी, युस मतलब लीगलाइज्ड आस, मतलब जाली कह कंस नाव चूर निमुत कह पत लगो सुई नाव तथ पे। ठीक, बिजनेस एड्रेस, पन्ने कंपनी हुंद एड्रेस कत, या मिसाल के तौर पर मे पन शोरूम चलान, मे थोमुत तथ शोरूमस नाव लेट इट बी मुजफ्फर ट्रेडर्स या बाकी चीज़ या जो भी लिखा है। तो सह मे थोमुत कुछ जाए स्पेसिफिक एड्रेस, तथ जाए मे बारामूला त्रोमुत, श्रीनगर त्रोमुत, तम कंपनी हुंद एड्रेस गस मे तम रिटेल शोरूम या पन्ने बिजनेस एड्रेस गस अत बिल पे लिखित। अत पे गसन अम बिजनेस मतलब ऑफिशियल फ़ोन नंबर्स यम ऑफिस मज आसान फ़ोन चलान, या जो भी हमारा शोरूम है युस तत फ़ोन नंबर्स आसान कस्टमर ये पे कॉन्टैक्ट हे कर, तम फ़ोन नंबर गसन अत बिल पे मेंशन आसन। ईमेल एड्रेस गस पन मेंशन आसन कंपनी हुंद तथ बिल पे, या फैक्स अगर आसे फैक्स नंबर ते गस तथ पे मेंशन आसन, युस यूजुअली एट द टॉप ऑफ द बिल, बिल हंदिस पेट कहीं टॉपस पे बोन कहीं पत बाकी डिटेल लिखित। ठीक, तो यह कंपनी इन्फॉर्मेशन गोडनुक कंटेंट युस अत बिल पे या इनवॉइस पे जरूरी मेंशन करुन। दोयम क्या दोयम गो हेडर। हेडर गो यस टॉप ऑफ द बिल युस तथ टॉप ऑफ द बिल मतलब बराबर हिरम हिस मान युस पेज A4 साइज शीट ये पे प्रिंट आउट कड़ान, यमिक नोट ये पे पन नोट छपित। ठीक, तथ पे पेठम हिस करीबन तुम वन तो अंट हिस तथ वन हेडर पेठम, बनिम अंट बनमे पेज बनमे एंड पे तथ वन फुटर। इस हेडर तथ पे गई जरूरी तथ डॉक्यूमेंट्स पे मंजबाग या कुछ जाए गई जरूरी लिखित इनवॉइस, ताकि ये इनवॉइस क्या गस लिखित आसन, ताकि अस गए कन्फ्यूजन गस मिनिमाइज कि ये काकुद वर्क ये डॉक्यूमेंट ये क्या, मतलब अत पे डिटेल ये क्या, ये सात अत पे इनवॉइस लिखित या बिल लिखित, दैट मीन्स मे ये धूरे नजर कि यह कुछ चीज़ बिल या किसी प्रोडक्ट या सर्विस की बिल है ये। तो अत हेडरस पे गई जरूरी आसन लिखित इनवॉइस, लेबल द डॉक्यूमेंट एज एन इनवॉइस, कि मतलब अत डॉक्यूमेंट्स अत बिल पे लिखियो से हेडरस मज, हेडर गो पे टॉपस पे लिखियो अत इनवॉइस, ताकि अस गस कन्फ्यूजन गसन कह। ठीक, त्रेम वो त्रेम क्या अत मज, सह गो डेट एंड इनवॉइस नंबर। त्रेम अत बिल पे लिखुन कि अत मज मेंशन करुन डेट कि कम दह कस्टमरस यह प्रोडक्ट दितमुत। ठीक, तम सत क्या गसान, मिसाल मे आज अगर 14 मई 14 मई मे दित आज कंस कस्टमरस प्रोडक्ट, अत बिल पे मे लिखुन इनवॉइस पे मे लिखुन कि 14 मई डेट, क्या अमिस जन अत वारंटी 1 ईयर। ठीक, तो दैट मीन्स बाय नेक्स्ट ये बेक वरी यम दह यी आज मतलब अजक डेट ब्रो मतलब मान 13 मई 2021 ब्रो यी योर, अमिस गई वारंटी कवर। इजन आव 15 मई, तो दैट मीन्स सह गो वरी ज्यादा, अमिस गई वारंटी मज प्रोडक्ट कवर कहें तमिस मिल कह सर्विस कहें। दैट मीन्स ये डेट मेंशन जरूरी करुन अत बिल पे, ताकि
आस ते लग पता कि अम कर ये प्रोडक्ट हेतमुत आस निश या अम कर निमुत आस निश ठीक एंड इनवॉइस नंबर गो बिल नंबर युस मे रात वनो तह यह स्पेसिफिक नंबर एक बिल हुंद इत अत पे मेंशन करन इत इंपॉर्टेंट कंटेंट कि अत बिल पे यम सात मेंशन करो इनवॉइस नंबर या बिल नंबर ये वनो ये बे डेट अम सत इनवॉइस नंबर सत क्या पता लगा कि कस्टमर सं डिटेल हेकान अमे बिल नंबर पे विदिन सेकंड्स कंप्यूटर मज कड़ित जो जिसको हम बोलते हैं कस्टमर डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर युस मे अम ब्रोट तह पर्नोमुत CDM सॉफ्टवेयर अमे बिल नंबर पे या इनवॉइस नंबर पे हेको कस्टमर सं डिटेल डायरेक्ट कड़ित पन्ने कंप्यूटर मज मतलब मे छान दिन कहें तथ सॉफ्टवेयर मज CDM सॉफ्टवेयर मज बस मे त्रावन सिर्फ ये इनवॉइस नंबर मे नीर अमिस कस्टमर सं सारी डिटेल ठीक है। तो डेट और इनवॉइस नंबर भी हमें मेंशन करना है इस बिल में इनवॉइस में ठीक। तो नेक्स्ट क्या है फोर्थ वन वो है लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो आसो बिल वुचमज बिल मज उमूमन आसान लिखित यस तो प्रोडक्ट परचेज करो मिसाल के तौर पर तुम गो स्टेशनरी शॉप्स पे ये कॉपी मिला पेंसिल्स पेन मिला शार्पनर्स या बाकी चीज़ तुम जन तुलियो तत 10 कॉपी 5 पेंसिल्स 10 पेन्स बाकी चीज़ तुलियो तत सह दिवान तुम बिल तथ बिल मज बोन कन लिस्ट करान कि अम क्या लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगर गुड्स प्रोडक्ट हेतमित सह कर लिस्ट तथ मज या सर्विस आस कह रटमज वो सर्विस भी उसमें मेंशन की जाएगी मिसाल के तौर पर मे हसा छलनो गाड़ी जमकश पे मतलब मे पन मारुति मे हसा छलनो ये जमकश पे तत करनो मोबाइल चेंज बाकी चीज़ ये सर्विस मैंने वहाँ से ली तम क्या करान तम लिखान बिल तथ बिल मज तम लिखान कि ये सर्विस हसा गई कर ये सर्विस प्रोवाइड तो वो उस बिल में मेंशन करते हैं वो चीज़ें लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अत मज क्या गोडनेथी नाव क्या मतलब मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट कुस तमिक नाव क्या रेट क्या सह लिखित अत पे बिल पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स यम आसनो तुम बिल वुचमज कि कत्या नंबर हेजन मिसाल अम हेत्या मे जन हित पेन मिसाल मे हित पेन 10 बह लिख गोडनेथी नाव क्या पेन लेट इट बी रेनॉल्ड पेन्स ठीक लिख मे ये रेट क्या अकिस पेनस मिसाल के तौर पर या अकिस पेनस गए 10 रुपये तो 10 पेन कोता गो सोदी 100 रुपीज़ ठीक सत लिख मे अत मज क्वांटिटी कत्या पेन 10 पेन इत मे लिखुन दैट मीन्स लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस तथ बिल मज पेवान लिखुन ठीक है। नेक्स्ट ये बहुत इजी है समझना बहुत इजी है इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं बहुत इजी है ये टर्म्स एंड कंडीशंस इस बिल मज पे लिखुन जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस उमूमन बोन कह लिखान कि टर्म्स ऑफ पेमेंट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑन एन इनवॉइस क्या अमे सत पता चलान कि सर मतलब लेट इट बी टर्म्स एंड कंडीशंस मज क्या पेमेंट मेथड अगर अत पे लिखित कि अगर हसा क्रेडिट कार्ड थ्रू या डेबिट कार्ड थ्रू कर पेमेंट अत हसा खसने 2% एक्स्ट्रा यह गि लिखित मिसाल कह पेमेंट थ्रू या पेमेंट अगर ना अमिस बदल कह चीज़ और मिसाल के तौर पर टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा है कि विद इन 15 days यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट कि चा न्यूत आज ये प्रोडक्ट मगर विद इन 15 days अगर ने मन कोर न कह कि ये प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करूँगा च विद इन 15 days ये चेंज करने मगर आफ्टर 15 days 15 दो पत हसा दिमो चेंज कर यह टर्म्स एंड कंडीशन मज हेक सी मेंशन कर ठीक। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी बिल पे मेंशन होने चाहिए बिल पे यूजुअली टर्म्स एंड कंडीशंस बोन कह लिखान फुटरस मज एंडस पे लिखान ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है टोटल अमाउंट ड्यू अगर अमिस हासे कस्टमरस ओस या हमारा जो रिटेलर या किसी से ख़रीदारी करी होगी पत तम पेमेंट अड़ी दिसम तथ लिखुन द अमाउंट ड्यू शुड बी डिस्प्लेड ऑन द इनवॉइस अगर हसा अम वोन कि रिटेलर वन कस्टमरस ये हसा वत 10,000 वो कस्टमर वो तम दोप अद क्या रट 8,000 मगर जाना आसिस रट 8,000 बेक साथ दिम 2,000 तो ये ड्यू अमाउंट लिख के होना चाहिए कि पेड 8,000 ड्यू अमाउंट इसका मान लो 2,000 है तो ये इसको पे करना ही करना है यह रोजान सबूत कि अमिस हसा मतलब 2,000 बाकायदा टोटल अमाउंट ड्यू यह गि अत पे आसन मेंशन करित अत बिल पे ठीक है। तो यम कह कंटेंट्स यम अत बिल पे मेंशन जरूरी करें सो दैट अस तस आसाइश कस्टमरस तस आसाइश कि मे क्या प्रोडक्ट हेतमुत अत पे क्या कस्टमर सोन मतलब प्रोडक्ट डिटेल क्या कतिस कोता क्वांटिटी या अमिस गि पता तह सुबह कि मे अगर फोन कर अत कंपनी ये मे ओन यम प्रोडक्ट या शोरूमस अम सुंद कंपनी नाव क्या एड्रेस क्या अम सुंद या फोन नंबर फैक्स नंबर ईमेल ID यह गि टॉप्स पे सो दैट कस्टमर कर ईजिली अमिस कॉन्टैक्ट
ठीक यम चीज़ गसन अत पे आसनी अपार्ट फ्रॉम दीज मतलब यम टर्म्स एंड कंडीशंस या यम ते कंटेंट्स एम मजीद अपार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डिस्कस अबो युस ऐसे इंफॉर्मेशन कर डिस्कस कि अत इनवॉइस मज अत बिल मज कम कम कंटेंट्स गसन आसनी द इनवॉइस में इंक्लूड सम मोर इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल फॉर रिटेल ऑपरेशंस कि मतलब अमो वर्य तमो यह जरूरी अमे 5-6 कंटेंट अत बिल मज अम मजीद तहन ज्यादा अम कम तहन यह डिपेंड करान उस बुत ऑर्गनाइजेशन आस तमन क्या क्या डीलिंग कमन कमन प्रोडक्ट्सन सत तमे हिसाब बिल मज हेकन कंटेंट्स या अत इनवॉइस मज हेकन कंटेंट्स बढ़ित अत मज हेकन वारिया कम त गसित यह जरूरी अमे 5-6 आसन या ये ज़रूरी भी नहीं है कि इससे ज़्यादा भी होंगे ये ज़रूरी भी नहीं है इससे कम भी होंगे बट आसान है ये मजीद इससे अलग भी है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कौन कंपनी कैसा अपना बिल बनाती है उसका अपना शेप कैसा देती है उसमें क्या क्या रखती है ये डिपेंड करा कंपनी पे ये डिपेंड करा मतलब नहीं आपको ऐसा ही बनाना है ये सारा डिपेंड करता है कौन कंपनी कैसा अपना इनवॉइस मतलब फॉर्मेट उसका बना के रखता है। ठीक है तो ये था हमारा यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक जो सेशन 4 का था इनवॉइस का। तो इसके साथ ही हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।